नमस्कार। आज हमारे बीच जुड़े हैं अमित नामदेव। आई मीट टॉकर्स इंग्लिश फाउंडर। अपने बरगवा जो क्षेत्र है वहाँ पे आपका इंग्लिश की कोचिंग चलती है जी आपने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है जी। और आप हमारे बचपन के मित्र भी हैं। एक बात और कि आप कवि भी हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों के बीच से कोई कवि भी निकला है, ये अच्छी बात है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंग्लिश के टीचर, आप इंग्लिश कोचिंग कराते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इतने कम उम्र में आपने जो ये उपलब्धि प्राप्त की है ये काफ़ी सराहनीय है। अमित सर, आपसे कुछ प्रश्न है। कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आपने ये जो इंग्लिश का संस्था जो चालू किया आपने, जी क्या सोच के चालू किया? कुछ आप इसके पीछे सोचे होंगे कि मैं अपने समाज के जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं जो नहीं सीख पा रहे उनके लिए कुछ सोचा ही होगा। नहीं, बहुत बहुत नमस्कार संजय भैया के इस विचार वाले शो में और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस पल के लिए। और ये अच्छी बात है कि ये सारी चर्चाएं होनी भी चाहिए। देखिए, मैं इंग्लिश एक्चुअली मैं 8वीं कक्षा से मतलब मेरा रुझान था इंग्लिश की ओर, है ना, इंटरेस्ट था। एक्चुअली मैथ में हम थोड़े से ज्यादा थे, है ना। मुझे भी लगता था कि मैथ ज्यादा है, लेकिन समय का देखिए पड़ाव कि ऐसा हुआ कि यार मैथ के प्रति इंटरेस्ट कम होता गया, इंग्लिश के प्रति ज्यादा होता। इसके होने के पीछे कारण ये भी है कि जो हमारे टीचर थे इतनी बेहतरीन तरीके से हमको सिखाए इंग्लिश, है कि नहीं। और उनके संगत, उनके प्रभाव, और दूसरी चीज ये था कि जो उनके बताने का टेक्निक था वो मुझे बहुत अच्छा भाया। अच्छा, है ना। और मतलब इंटरेस्ट जग गया, है ना। और तीसरी चीज ये था कि ये भी देखिए कि यार जैसे हम लोग उस समय जब हम लोग हिंदी मीडियम के छात्र हैं, आप जानते ही हैं, है कि नहीं। और सरकारी स्कूल में शुरू से पढ़ते आए हैं, सरकारी वाले बच्चे हैं, बैक बेंचर। तो उस आधार पे अब आप समझिए कि हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, है ना। और ये वाकई मेरे साथ हुआ है। मैं 9th क्लास में जब साथ में गया था पढ़ने, रियल चीज है, मेरे पास इंग्लिश किताब पढ़ने नहीं आते थे। और मैं ये चीज देखा कि यार ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं आती है। और सर की जो ट्रिक्स थी, मतलब जो उन्होंने समझाया था अच्छे तरीके से, वो हमारे मतलब दिमाग में बैठ गई थी। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे जबलपुर, इंदौर से भी हमने बहुत सारी चीजें सीखा, है ना। तो वहां से जो नए नए तरीके मिले हमको सीखने के उसमें, है ना, तो वो लगा कि नहीं यार, अब इंग्लिश इस क्षेत्र में आगे काम करना है। हाँ, इस क्षेत्र में आगे काम करना है। और उन जो हिंदी भाषा के विशेष तौर पे छात्र हैं, उनको कैसे आसान से आसान भाषा में इंग्लिश को उनको दिया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है, मतलब जो जानता है वो इंग्लिश सबसे सरल है हिंदी भाषा के बच्चा, है कि नहीं। लेकिन अब यही है कि भ्रांतियां हैं, हमारे टीचरों ने ही फैला है, जैसे टेंशन का है कि नहीं। लेकिन यदि इसी को सही रूप से समझाया जाए, ट्रिक के माध्यम से समझाया जाए, तो वो चीजें बहुत कठिन नहीं है ना। यही कारण है कि देखिए हम फीस भी बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं। अच्छा, है ना। इतना लमसम फिर भी फीस लगभग हमारा 450 का है महीने का। हाँ, हम चाहे तो 1000-2000 चार्ज कर सकते हैं। ये तो हर जगह लेते हैं। और हमारे बच्चे जितने सीखे भी हैं, आपको बता दें, लगभग 3 से 4 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। 3 से 4 महीने में 3 से 4 महीने में मतलब हमारे पास इतनी अच्छी ट्रिक्स है कि यदि कोई गधा बच्चा भी है, यदि उसके अंदर सीखने की ललक है, है ना, ये बहुत अच्छी, तो वो 4 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोल के जाएगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में मैटर नहीं करता है। अच्छा, हम बात करें आपके अंदर जो एक टैलेंट है कवि वाला, ये आप कब से चालू किया? हम लोग जब बचपन में साथ में रहते तो ये तो नहीं हुआ था। ये कब से अचानक आ गया आपके अंदर कि कब से इंटरेस्ट जगा इसके प्रति? क्या मतलब मेरे हिसाब से हर वो कवि कुछ न कुछ अपनी बातों को बयां करता है इस कविता के माध्यम से। आप किस प्रकार के अपने दर्द को बयां करते हैं या फिर अपने भावनाओं को बयां करते हैं इस कवि के माध्यम से? मतलब क्या सोच के कविताओं को जोड़ते हैं? नहीं, एक्चुअली जो हमारी कविता होती है एक्चुअली यथार्थ होती है। यथार्थ इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक मुद्दे होते हैं, समाज को लेकर
वो होती है जो समाज में दर्द है, समाज के प्रति हमारा जो रुझान है। हाँ, कुछ समाज जैसे हम लोग तो एक्चुअली गरीब परिवार से ही पैदा हुए, वो सारी चीजें जानते हैं जो कोई नहीं जानता है कि नहीं, कैसे जीवन यापन चला, कैसे जीवन यापन किया है, कैसे छोटे से लेके बड़े हुए हैं, संघर्ष खुद के पैरों पे हुआ है, ये देखा। पहले घर वालों के पास कुछ नहीं हुआ करता था, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों को बता दें कि सर के पिताजी सिलाई मशीन काम करते थे, बहुत बेहद गरीब परिवार से थे। साथ हम लोग पढ़ते थे, लेकिन अभी भी है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि हम, लेकिन अब एक अलग लेवल का है। वो कह सकते हैं कि सर का मेहनत है कि अब वो थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। ठीक है, उस समय हमने देखा है कि वो स्थिति कुछ अलग थी और संघर्ष ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। तो अब एक्चुअली बहुत सारी चीजें, लेकिन ये है कि शुरू से ही किसी बात को बोलने का विभाग वो था, है ना। हम पहले स्कूलों में निबंध या फिर ऐसे पे भी बोलते थे, जैसे मान लीजिए किसी सामाजिक मुद्दे पे तो डिबेट होता था, तो उसमें भी मतलब किसी को मतलब ऐसा नहीं हुआ करता था कि यार ये इस पक्ष का, निष्पक्ष बात बोलना और सही सटीक बात बोलना पहले से ही आदत है कि नहीं। और मुझे लगता है कि यही वजह थी कि हमारे जो, जैसे आप लोग भी थे, तो मतलब थोड़ा सा तो लगता था कि ठीक है, तो ये निष्पक्ष बातों के मामले में हम लोग आगे थे, है ना, मतलब मेरा ही रुझान था। अब यही चीजें क्या है ना कि जब समाज में बहुत चीजें कुरीतियां होती रहती हैं तो उसमें बोलना पड़ता है, क्योंकि यदि आप शिक्षित हैं, यदि आप मौन हैं, तो आपके शिक्षित होने का कोई मतलब नहीं है, है ना। अच्छा, हाँ। और यदि आप समाज में चल रही है कोई भी बुराई और आप उसको देख के मौन है, तो क्या होता है कि व्यक्ति किसी चीज को कंपेल नहीं कर सकता, कुछ चीजें है कि नहीं, तो उसको क्या होता है ना कि आदमी कविताओं के रूप में पिरो देता है, डायरेक्ट हम बोल नहीं पाते अपने भावनाओं को एक शब्द के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो ये चीजें भी थोड़ा सा अच्छा माध्यम है कि पोयम के माध्यम से लोग समझ जाते हैं कि ये सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं है।